जय हिंद कैडेट्स। तुम्हारा एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और पढ़ाई भी अब तुम्हारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि लास्ट में प्रेशर भी होता है और हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है। 10 कदम सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है और टेलीग्राम ग्रुप में मिनी मॉक्स भी स्टार्ट हैं। कुछ टेस्ट हो भी चुके हैं और होते रहेंगे लगातार। फुल लेंथ मॉक्स, हमारी मॉक सीरीज जो स्टार्ट होगी होली के बाद स्टार्ट होगी, वो एप्लीकेशन पे रहेगी। सब कुछ बता दिया जाएगा उसके बारे में डिटेल। आज का थंबनेल तुमने बिल्कुल सही देखा है। तुम्हें एक राइट गाइडेंस भी मिलती रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम सबके कमेंट, कई वीडियोज पे तो लाइक से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं और सिंपल से तुमसे रिक्वेस्ट भी रहती है कि सभी लोग जय हिंद एटलीस्ट कम से कम जय हिंद तो कमेंट में लिखोगे ही। इससे तुम्हारे साथ कनेक्टिविटी और तुम्हारा एक पता लग जाता है कि तुम्हारी प्रेजेंस पता चल जाती है। ये ज़रूरी है। ये चीज़ें करने के बाद अब मेरा जो जिम्मेदारी है तुम्हें गाइड करता रहूँ टाइम टू टाइम। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंस किसकी होती है कि तुम्हारा सिलेबस कवर हो और दूसरी चीज़ तुम मॉक्स दो। मॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखो भाई, कोई चीज़ किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो सबसे पहले उसको ट्रायल हम करते हैं कि वो तैयारी हमारी सही है या नहीं सही है। हम मिस्टेक्स से बचें, एरर से बचें, हमारा अटेम्प्ट खराब ना जाए, हम सीधे एग्जाम में एक्सपेरिमेंट ना करें। तो उससे पहले ही सारे मॉक्स में ही हम अपने एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं क्या है कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, अटेम्प्ट कैसे करना है, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और तुम्हारा तैयारी का लेवल क्या है। ये 3-4 चीज़ें तुम्हें मॉक्स से ही पता लगती हैं। तुम्हारे कौन से पोर्शंस स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से पोर्शंस वीक हैं, ये तुम्हें मॉक्स से पता लगता है। ये ऑडियो इस वजह से ला रहा हूँ तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना जाए। ये 8 से 10 मिनट में तुम्हें सब कुछ मैं बता दूँ। तुम्हारे काम की चीज़ें तुम अपनी नोट डाउन भी कर लो। एक डायरी जो मेंटेन तुमसे स्टार्टिंग में कराता था कि उसमें अपनी कुछ चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें तुम्हारे पास हमेशा लिखी होनी चाहिए। तो मॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो तुम्हें रेडी करते हैं एक फाइनल डे के लिए। जो तुम्हारा सपोज दैट 12 अप्रैल को तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, उसके लिए तुम्हें पहले से तैयार करते हैं। तुम्हें गलतियां बताते हैं कि तुम किन पोर्शंस में कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो। मैथमेटिक्स में मैंने बताया भी था कि 3 टाइप्स की मिस्टेक्स होती हैं। किस टाइप की मिस्टेक तुम कर रहे हो, या जीएटी में किस टाइप की मिस्टेक तुमसे हो रहा, तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हो या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो, अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाते हो, कुछ क्वेश्चन तुमसे ऐसे छूट जाते हैं जो तुमसे सही हो जाने चाहिए थे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मॉक्स के थ्रू ही क्लियर होती हैं। तो इस वजह से मॉक्स की इंपॉर्टेंस बहुत है। कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मॉक्स वगैरह नहीं देते हैं, पीवाईक्यू से करके जाते हैं, उनका हो जाता है। लेकिन हम सेफर साइड लेके चलते हैं। जो ज़्यादा लोग करते हैं वही हमें करना है कि हमें मॉक्स देने हैं। मॉक्स में सबसे पहले तुम क्या करोगे कि मिनी मॉक्स दोगे। उसका फ़ायदा क्या होता है? सपोज अगर तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, मैंने पढ़ाया, उसकी थ्योरी बताई, तुम्हें पीवाईक्यूज़ बताए, जिससे तुम्हें आइडिया लगा कि किसी एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, एक वीडियो में मैंने बता भी रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी सुन लेना। दूसरा, तुम्हें ये पता लगता है कि उस चैप्टर में तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी है, कौन से क्वेश्चंस तुमसे गलत हो रहे हैं, क्या तुम्हें फार्मूला भूल रहा है, क्या तुमसे कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है। तो मिनी मॉक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि तुम्हारा एक चैप्टर पता लग जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, तुमने उसमें मिनी मॉक भी लगा लिया, जो टेलीग्राम अर्जुना इंडिया टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ा भी है, उसको लगा लिया, तो तुम्हारा एक चैप्टर क्लियर हो गया। ऐसे ही जितने चैप्टर 20-22 चैप्टर हैं, सबके मिनी मॉक्स लगा लोगे तो ओवरऑल तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तब तुम फुल लेंथ मॉक दो तो तुम्हें फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारी सेक्शनल चीज़ें तैयार हैं, और दूसरा कि अगर तुम फुल लेंथ मॉक देने जा रहे हो तो उसमें तुम्हें पता लगेगा, ओवरऑल पता लगेगा कौन से पोर्शन तुम्हारे वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो वीक हैं उनका फिर मिनी मॉक लगा लोगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे टाइम बाउंड मैनर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 3-4 चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस बताई कि मॉक, मिनी मॉक और पीवाईक्यूज का पहले बता चुका हूं, अभी मॉक और मिनी मॉक का बता रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, इंपॉर्टेंस। अब दूसरा बात करते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखो, जब अटेम्प्ट करने जाओगे तो सेफर साइड, जैसे पिछली बार साइकोलॉजिकल सीरीज एक मैंने लॉन्च की थी, 30 मिनट सीरीज, जिसमें हम 30 क्वेश्चन हर एक पेपर के डिस्कस करते थे कि एनडीए का कोई भी पेपर हो 30 क्वेश्चन कट ऑफ भी जाता है और 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी करते थे कि 1 घंटे के अंदर अगर फुल लेंथ मॉक दे रहे हो तो 2.5 घंटे टाइम अलॉटेड होता है। 1 घंटे के अंदर तुम्हें 30 क्वेश्चन ऐसे हिट करने हैं जो बहुत आसान टाइप के होते हैं और हर एक पेपर में होते हैं। उनको देखने का तुम्हें एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि वो कैसे तुम सिलेक्ट कैसे करोगे, आसान है, टफ है, जब तुम्हारा पढ़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले कोशिश करो कि अटेम्प्ट तुम्हारा सही हो, उसके पहले तुम्हारी चीज़ें पढ़ी हुई हो, तभी तो अटेम्प्ट सही कर पाओगे। तो सही अटेम्प्ट क्या है, ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करना। देखो, वो कंपटीशन है, तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे तुम गलती करो, जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगे। तो
इस वजह से दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक राइट अटेम्प्ट कैसे करना है। तो उसके लिए 30 मिनट सीरीज तुम एक बार देख लोगे, तुम्हें क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कौन से क्वेश्चन तुम्हें पहले करना, कौन से क्वेश्चन बाद में करना। या जो स्प्रिंट सीरीज आती है उनमें भी हम वैसे क्वेश्चन छांट के रखते हैं जो यूपीएससी बार बार रिपीट करता है, और तुम्हें वो पता होना चाहिए, हर एक चैप्टर के वो कुछ पोर्शंस पता होने चाहिए जिनसे क्वेश्चन तुम आसानी से कर लो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम का एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन आता है, तो कहीं पे भी तुम्हें क्वेश्चन दिख जाएगा, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करोगे। जैसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक इवन ऑड प्रॉपर्टी होती है, उस पर क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले तुम उसको अटेम्प्ट करोगे। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आता है, उसमें डिग्री ऑर्डर बताना रहता है, तो डिग्री ऑर्डर वाले क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। और हर एक चैप्टर के ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, हमारा सट से क्वेश्चन 2 स्टेप में निकल आता है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं, हम धीरे धीरे तुम्हें सिखाते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे कि तुम्हें पहले अटेम्प्ट करने। और तुम अगर 30-35 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ ले गए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ हर एक पेपर में ऐसे क्वेश्चंस होते ही हैं, तो तुम्हारा अटेम्प्ट बहुत बेहतर हो जाएगा और तुम पॉजिटिव फील करोगे। ये प्रैक्टिस तुम्हें फुल लेंथ मॉक्स में करनी। 20 टेस्ट मैं तुम्हें कराऊंगा, वो तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगे एप्लीकेशन में और टेलीग्राम ग्रुप में भी, तो वो तुम्हें करने हैं, तो उससे तुम्हें प्रॉपर क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि हाँ तुम कैसे आसान क्वेश्चंस पेपर में ढूंढोगे, उनका लेवल बहुत अच्छा है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट तुम कब एग्जाम में डायरेक्ट जाओगे वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करोगे तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए प्रैक्टिस। तो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसे तुम करोगे। तो कोई भी एग्जाम हो, हम उसका टाइम मैनेजमेंट पहले मॉक्स के थ्रू ही करते हैं, कि मॉक्स में हम देखते हैं तुम मिनी मॉक भी लगा रहे हो। देखो मैथमेटिक्स में एक गलती बिल्कुल मत करना कि अगर तुम 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन तुम टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करोगे, आधे घंटे का टाइम दोगे अपने आप को, 20 मिनट का टाइम दोगे, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको छोड़ दोगे, उसी पे नहीं भिड़े रहोगे, फिर उसको फ़ोन से ढूंढने लग जाओगे, उसको चैट जीपीटी करोगे, गूगल करोगे। नहीं, ये सब नहीं करना है। तुम्हें करना क्या है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको छोड़ दो। पहले देखो 20 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट करे, 20 मिनट तुमने टारगेट सेट किया, उसमें से कितने सही होते हैं, 5, 7, 10, 12 जितने भी सही हो वो 20 मिनट में ही तुम्हें करना है। अगर ये तुम करने लग जाओगे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता जाएगा। फिर उसी को अप्लाई करो मिनी मॉक में, उसी को अप्लाई करो फुल लेंथ मॉक में, कि जितने क्वेश्चन हो रहे हैं 2.5 घंटे में टेस्ट देना है तो देना है, वो 2.5 घंटे अलग से अलॉट करो अपने आप को। ये नहीं कि 20 क्वेश्चन पहले लगा लिए, फिर खाना खा लिया, नहा लिया, उसके बाद 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर शाम को अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं। फिर मॉक की साइकोलॉजी, तुम्हारा माइंडसेट वो डेवलप नहीं हो पाएगा, एक तुम्हारा अप्रोच डेवलप नहीं हो पाएगा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। सीखोगे कैसे, छोटे से क्वेश्चन पोर्शन लोगे, फिर बड़ा पोर्शन लोगे और फिर फुल लेंथ लोगे, उसी को टाइम बाउंड मैनर में करोगे तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट अपने आप पता होने लगेगा। टाइम मैनेजमेंट अगर सेकेंड पॉइंट के साथ में तुम नहीं इंटीग्रेट कर रहे हो कि तुम्हें अटेम्प्ट कैसे क्वेश्चंस करने, तो टाइम मैनेजमेंट भी गड़बड़ाएगा। इसी वजह से मैं बोलता हूँ सेकंड और थर्ड पॉइंट जो मैंने बताए ये दोनों इंटरमिंगल्ड हैं, आपस में तुम्हें इनको सीखना है कि ऐसे क्वेश्चन ढूंढना है जो पहले फर्स्ट आवर में करना है, फिर जो तुमने क्वेश्चन छोड़ के रखे हैं वो सेकंड आवर में, फिर बचे हुए टाइम में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए टाइम मैनेजमेंट। अब फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो सब लोग मिस्टेक करते हो वो ये है कि कोई भी टेस्ट पेपर देते हो, चाहे मॉक हो, मिनी मॉक हो, जीएटी का हो, इंग्लिश का हो या मैथ्स का हो, तुम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो वो ये है कि तुम एनालिसिस नहीं करते हो। देखो कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम मिस्टेक नहीं कर रहे हो। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, पहली बात तो टाइम बाउंड मैनर में दो, दूसरी बात उसको एनालाइज करो कि जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं हुए हैं वो क्यों नहीं हुए, उनमें किस टाइप की मिस्टेक है। क्या तुमने पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट मिस कर गए, अगर कॉन्सेप्ट याद है तो क्या फार्मूला मिस कर गए, अगर फार्मूला भी याद है तो क्या तुमसे कैलकुलेटिव मिस्टेक हुई है। इतनी ही चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बातें इतने कम टाइम में तुम्हें कोई बताने वाला नहीं। मैंने फ्रूटफुल समझा कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और तुम्हें बताना मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तुम एक कनेक्टिविटी फील करते हो, हमसे गाइडेंस लेते हो, इस वजह से बहुत ज़रूरी। तो चारों पॉइंट तुम्हें करने हैं, एनालिसिस भी करना है, उसके सारे पॉइंट नोट करके रखना है और प्रॉपर एनालाइज करोगे। टेस्ट 1 को एनालाइज करके एक A4 साइज पेज में उसमें लिखोगे ये क्वेश्चन तुमसे गलत हुए, क्यों गलत हुआ, उसका रीजन क्या है, और उसको इंप्रूव भी करोगे। केवल एनालाइज करके रख देना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको एड्रेस करोगे। एड्रेस का मतलब उस चीज़ को तुम सीखोगे कि तुमने मिस्टेक क्यों की, उस पर नोट करोगे रेड पेन से। ये चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, बताई हैं। ये 8 से 10 मिनट सुन लोगे तो तुम में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। यही चीज़ें फॉलो करो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और जो चीज़ें मैंने देखी हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की वो बता रहा हूँ। जय हिंद।